मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आ रहे हैं और पूरी दुनिया पे छा जा रहे हैं। जी। अब तो उन्होंने दुबई में उसकी ब्रांच खोल दी है। बिल्कुल। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे। हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका ने दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी के विजन के आधार पर आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौता करने के साथ ही श्रीलंका में द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपये में करने का शुक्रवार को फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये निर्णय हुए। बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार भारतीय रुपये में करने और भारत से श्रीलंका तक पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने और यात्री नौका सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से जला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी। और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो, या कपड़े भी, हम जो उनसे वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं, और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनको अपने आप पे, इंडिया वालों को अपने आप पे इत्मीनान है। यार मेरे ख्याल से हमें भी इत्मीनान, हमें क्यों नहीं इत्मीनान? हमें
जी, तो दोस्तों जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख़याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है, और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का, और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुँचे हैं, और उनसे पहले आपको पता है वो राजापाक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो, और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा, वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शेड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जैसे सुते हैं यहाँ, उठिए तो टोर पविए किसे पास है, and that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, वो चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं सारी दुनिया के मसले उम्मत के मसले हल कर देंगे। कार जिन्हों कहते ने हमारे पंजाबी जो मुहावरा है पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। तो द जेंटलमैन वाज आस्क्ड वेंट टू श्रीलंका एंड ही डिडंट टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक, ही डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग, ही ओनली स्पोक कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस। ठीक है जनाब, वो की लेना कि $50 मिलियन तक ही होंगे, 4 गोलियां 5 शरे 3 बंदूकां होंगी, यही होना सी और की होना सी। मतलब व्हाट एल्स कैन वी गिव। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं $50 मिलियन दे आएंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को, ठीक है जी। तो एनी हाउ, अब ये जो क्वेश्चन है, इनको IMF की डील भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस